Hello learners, welcome to my channel Study Talk with Vaishali. How are you all? I hope you all are doing well. So students, कल के लेक्चर में हमने कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस किया था। यूजीसी नेट के पेपर में जो कॉमर्स से रिलेटेड सिलेबस आता है वो डिस्कस किया था, यानी कि पेपर 2 सेक्शन 2। आज हम सेक्शन 1 जो जनरल सेक्शन आता है, जनरल एप्टीट्यूड पेपर 1, उससे रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बता रखा है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। सो मेनली ये जो पेपर होता है इसमें टीचिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। क्योंकि इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी कितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को एनालिसिस किया जाता है, इवेलुएशन की जाती है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है। जो कैंडिडेट है वो कितना अवेयर है लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में, टीचिंग प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, दे शुड बी अवेयर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये जो स्टार्टिंग में पूरा इंट्रो दिया गया है, इससे आपको समझ आ गया होगा कि ये पेपर जनरली सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करता है। सो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। बेसिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग कॉन्सेप्ट, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, जिसके अंदर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज क्या होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आज के टाइम में जो रिसेंट ट्रेंड्स चले हुए हैं, जो मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिसेस है, लाइक ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, स्वयं प्रभा, मूक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, आईसीटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ठीक है, इवेलुएशन क्या होता है, जिसके अंदर फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट्स, इवेलुएशंस, ये चीज़ इसके अंदर हम लेंगे। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इवेलुएशन सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स टीचिंग के अंदर लिए जाएंगे। फिर है रिसर्च एप्टीट्यूड। सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड इंक्लूड की जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि कैंडिडेट को रिसर्च से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, जिसमें टाइप ऑफ रिसर्च, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या होती है रिसर्च के मेथड क्या होते हैं, किस किस टाइप से हम रिसर्च कर सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चनेयर्स होते हैं, ठीक है, रिसर्च में कितने स्टेप्स होते हैं, आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, थीसिस राइटिंग कैसे होती है, जो फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च में हम आईसीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड रिसर्च एथिक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अनसीन पैसेज, ठीक है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन दी जाएगी, उसमें उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको सर्च करना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। फिर है इसके अंदर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी कम्युनिकेशन का बेसिक पूरा आता है इसके अंदर। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के कितने टाइप है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है, इंटरकल्चरल ग्रुप का कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स होते हैं, मास मीडिया, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर इसके अंदर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का पोर्शन, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ रीजनिंग पूछी जा सकती हैं आपसे, जिसके अंदर रीजनिंग से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लाइक डायरेक्शन के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ गए इसके अंदर, तो इस टाइप से क्वेश्चंस इसके अंदर पुट किए जाते हैं। नंबर सीरीज आ गई, ठीक है, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गए। मैथ में देखिए फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए हैं। फिर है लॉजिकल रीजनिंग।
देखिए लॉजिकल रीजनिंग में इसमें सबसे पहले है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के क्वेश्चंस, ठीक है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, फैलेसीज क्या होती हैं, ऑन मूड एंड फिगर्स, कॉनोटेशंस, डिनोटेशंस, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसके अंदर हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग को भी लेकर चलते हैं। वेन डायग्राम्स आ जाएंगे, इंडियन लॉजिक आ जाएंगे, मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, प्रमाणाज, परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, कितने टाइप के अनुमान होते हैं, इंटरफेरेंस, इनवेरिएबल रिलेशन, फैलिसीज ऑफ इंटरफेरेंस, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। फिर है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको सोल्व करने होते हैं। जैसे इसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, मेनली टेबल्स का क्वेश्चन ही आता है इसके अंदर। आपको एक टेबल दे दी जाएगी जिसमें कोई भी डाटा स्टैटिस्टिक्स दे दी जाएंगी उसमें, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। फिर है इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का पार्ट इसके अंदर आता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरल एब्रीविएशंस पूछी जा सकती हैं आपसे, शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएंगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। लाइक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर है इंटरनेट के बेसिक्स, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं हायर एजुकेशन में, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। देखिए इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जिसके अंदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ली जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस लिए जाएंगे, उन पॉल्यूशंस का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज किस टाइप के हैं हमारे, क्या चल रहा है उनका रेशियो, नेचुरल हैजार्ड्स किस टाइप से आते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सबमिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूनिट है इसके अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यूजीसी कब फॉर्म हुई थी, क्या काम करती है यूजीसी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर इसके अंदर हम ले सकते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एजुकेशन की क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी। फिर कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग सिस्टम क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको पॉलिसी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रखा है, 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि अगर 10 यूनिट है, हर एक यूनिट से आपसे 5 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे और हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। इट मीन्स जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल 100 हो गया, ठीक है। जो सेकंड पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल हो गए 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का सेकंड पेपर है एंड 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है, तो 300 नंबर का आपका टोटल पेपर हो जाता है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा सिलेबस जनरल पेपर 1 का, ठीक है। और ये सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम रहता है, चाहे आप कॉमर्स से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ज्योग्राफी, तो सबके लिए पेपर 1 का जो सिलेबस है वो सेम रहता है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर then please click on the like button, share my channel with your friends and subscribe my channel, and also click on the bell button so that you can get all future notifications. Thank you.